संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां न केवल प्राचीन धर्म ग्रंथों से जुड़ी हैं, बल्कि आधुनिक समय और भविष्य की घटनाओं को भी इंगित करती हैं। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, वे धीरे धीरे सत्य होती जा रही हैं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं को और अधिक विस्तार से समझेंगे। 1. भविष्य मल्लिका और संत अच्युतानंद दास का योगदान। 2. रामायण और महाभारत से जुड़ी गहरी भविष्यवाणियां। 3. कलयुग की विभीषिकाएं और इसका प्रभाव। 4. कल्कि अवतार और नवयुग की स्थापना। 5. आधुनिक समय में संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों का सत्यापन। 6. क्या हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए? 1. भविष्य मल्लिका और संत अच्युतानंद दास का योगदान। भविष्य मल्लिका केवल भविष्यवाणियों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक दैवीय दृष्टि से लिखा गया मार्गदर्शन है। इसमें न केवल रामायण महाभारत की घटनाओं को दोहराने का संकेत दिया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि समय के साथ समाज किस प्रकार बदल जाएगा। संत अच्युतानंद दास ने इस ग्रंथ में लिखा है कि भविष्य की घटनाएं पहले से निश्चित होती हैं, लेकिन वे समय के अनुसार प्रकट होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ खास समयचक्रों में पृथ्वी पर बड़े परिवर्तन होंगे, जैसे कि धर्म का पतन और अधर्म का बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, नए अवतारों और दिव्य आत्माओं का जन्म, मानव सभ्यता में अराजकता और संघर्ष। 2. रामायण और महाभारत से जुड़ी गहरी भविष्यवाणियां। 1. रामायण के संदर्भ में का आधुनिक युग में रावण का पुनर्जन्म। संत अच्युतानंद दास जी ने संकेत दिया कि रावण पुनः जन्म लेगा, लेकिन इस बार वह अधिक शक्तिशाली और छलकपट में निपुण होगा। यह रावण कोई राजा नहीं होगा, बल्कि वह एक ऐसी विचारधारा होगी जो लोगों को भटकाएगी। लोग राम को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन रावण को पूजेंगे। लोभ और अहंकार के कारण सच्चे संतों को अपमानित किया जाएगा। ख. आधुनिक हनुमान। हनुमान जी अभी भी जीवित हैं, लेकिन वे स्वयं को प्रकट नहीं कर रहे हैं। एक समय आएगा जब हनुमान जी उन लोगों की सहायता करेंगे जो सच्चे भक्त होंगे। उनकी शक्ति एक बार फिर से प्रकट होगी जब अधर्म अपने चरम पर होगा। ग. अयोध्या का पुनरुद्धार। अयोध्या का पुनः उत्थान होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कई षड्यंत्र होंगे। जो लोग श्री राम के नाम को भूल गए हैं, वे ही उनका गुणगान करने लगेंगे, लेकिन उनके हृदय में श्रद्धा नहीं होगी। 2. महाभारत के संदर्भ में का कलयुग का महाभारत। कलयुग में महाभारत की घटनाएं एक नए रूप में होंगी। धर्म और अधर्म के बीच फिर से एक युद्ध होगा, लेकिन इसमें शस्त्र नहीं, बल्कि विचारधाराएं टकराएंगी। यह युद्ध धर्म युद्ध कहलाएगा, जिसमें लोग सत्य और असत्य के बीच उलझेंगे। ख. कलयुग के कौरव। दुर्योधन के समान लोग इस युग में भी सत्ता में रहेंगे। लोभ, कपट और छल बढ़ेगा और लोग नैतिकता भूल जाएंगे। सत्य कहने वालों को अपमानित किया जाएगा। ग. श्री कृष्ण की वापसी। श्री कृष्ण का पुनर्जन्म होगा, लेकिन इस बार वे अलग रूप में आएंगे। वे गीता का ज्ञान पुनः देंगे, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। 3. कलयुग की विभीषिकाएं और इसका प्रभाव। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंतिम चरण की भविष्यवाणी की थी, जिसमें निम्नलिखित बातें प्रमुख हैं। 1. झूठ और पाखंड का युग। असली संतों की जगह नकली संतों का बोलबाला होगा। लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, लेकिन उन्हें धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं पता होगा। 2. पर्यावरणीय संकट। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। 3. मानवता का पतन। रिश्तों में स्वार्थ आ जाएगा। माता पिता और संतान के बीच प्रेम समाप्त हो जाएगा। पैसा ही सब कुछ बन जाएगा।
4 युद्ध और विनाश। विश्व युद्ध होगा जिसमें कई देशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि जैविक और मानसिक तरीकों से लड़ा जाएगा। 4 कल्कि अवतार और नवयुग की स्थापना। संत अच्युतानंद दास ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार के संकेत। उनका जन्म एक साधारण परिवार में होगा। वे पहले स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन जब समय आएगा तो वे अधर्म का नाश करेंगे। 25 वर्ष की आयु में वे सक्रिय होंगे। नवयुग की स्थापना। एक नया युग प्रारंभ होगा जिसमें सच्चे धर्म की पुनः स्थापना होगी। सत्य, प्रेम और दया का महत्व पुनः बढ़ेगा। 5 आधुनिक समय में संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों का सत्यापन। अगर हम वर्तमान समय की घटनाओं को देखें तो हमें संत अच्युतानंद दास की कई भविष्यवाणियां सही लगती हैं। 1 अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण पहले ही हो चुका है। 2 पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन, आज यह सत्य हो रहा है। 3 मानवता का नैतिक पतन, लोग रिश्तों और नैतिक मूल्यों को भूल रहे हैं। 4 विश्व युद्ध की संभावना, भविष्य में बड़े संघर्ष हो सकते हैं। 6 क्या हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए? संत अच्युतानंद दास केवल एक भविष्यवक्ता नहीं थे, बल्कि वे एक संत थे। उनकी बातें केवल भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि जीवन जीने के सही मार्ग को भी दिखाती हैं। हमें इन भविष्यवाणियों को केवल एक कथा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इनसे सीख लेनी चाहिए। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। प्रेम, करुणा और दया को अपनाएं। पाखंड और अधर्म से दूर रहें। प्रकृति का सम्मान करें। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां हमें बताती हैं कि कलयुग में रामायण और महाभारत दोहराए जाएंगे, लेकिन एक नए रूप में। उन्होंने हमें सतर्क किया कि एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग सत्य, प्रेम और करुणा का अनुसरण करेंगे वे सुरक्षित रहेंगे और नवयुग का हिस्सा बनेंगे। यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।